नाग पंचमी की पौराणिक कथा। पुराने समय में एक सेठ के 7 पुत्र थे। सातों की शादी हो चुकी थी। उसकी सबसे छोटी पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सौंदर्यवती थी, लेकिन उसका भाई नहीं था। एक दिन घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए बड़ी बहू ने सभी बहुओं से कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगे। तभी वहाँ एक सर्प निकला। बड़ी बहू खुरपी से सर्प को मारने लगी। छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, ये निर्दोष है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे मारने से बचाया। तब छोटी बहू ने कहा, हम अभी वापस आ जाएंगे, तुम यहाँ से मत चले जाना। ये कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम करने में फंस गई और सर्प से किया गया वादा भूल गई। दूसरे दिन जब उसे वह बात याद आई, वह सभी को साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को वहाँ बैठा देखकर कहा, नमस्कार सर्प भाई, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। सर्प ने कहा। उसने कहा कि मुझसे भूल हो गई, मैं माफी चाहती हूँ। तब सर्प ने कहा कि आज से तुम मेरी बहन होगी और मैं तुम्हारा भाई होगा, तुम जो चाहो मांग लो। उसने कहा, भाई मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ कि तू मेरा भाई बन गया। कई दिनों के बाद वह एक मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और कहा, मेरी बहन को भेज दो। जब सभी ने कहा कि इसका कोई भाई नहीं था, तो उसने कहा कि वह एक दूर के रिश्ते से उसका भाई हूँ, कई दिनों से बाहर चला गया था। उसने विश्वास दिलाने के बाद घर वालों ने छोटी को उसके साथ भेजा। रास्ते में उसने कहा, मैं वही सर्प हूँ, इसलिए डरना नहीं और जहाँ चलना कठिन हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने बताया गया सब कुछ किया और इस तरह उसके घर पहुँच गई। वहाँ की संपत्ति और ऐश्वर्य देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। छोटी बहू ने भूल से उसे गर्म दूध पिलाया, जिससे उसका मुख पूरी तरह जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत नाराज हो गई, लेकिन सर्प ने उसे समझाया तो वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, कपड़े आदि देकर घर भेजा। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा कि भाई बहुत अमीर है, उससे अधिक धन लाना चाहिए। जब सर्प ने ये शब्द सुना तो सब कुछ सोने का लाकर दे दिया। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, उन्हें झाड़ने की झाड़ू सोने की चाहिए। बाद में सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक बड़ा हार दिया था। उस देश की रानी ने भी उसकी प्रशंसा सुनी और राजा से कहा कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ लाना चाहिए। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वह उससे हार लेकर जल्दी आ जाए। मंत्री ने सेठ जी से कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर से छोटी बहू से हार मांगकर मंत्री को दे दी। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और उसके आने पर भैया से प्रार्थना की, रानी ने हार छीन ली है, तुम ऐसा करो कि वह हार उसके गले में रहे, तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक उसी तरह किया। रानी ने हार पहना और सर्प बन गया। ये देखकर रानी रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ को कहा कि छोटी बहू को तुरंत भेज दो। सेठ जी को डर था कि राजा क्या करेगा। छोटी बहू को स्वयं लेकर वे आए। तुमने क्या जादू किया? राजा ने छोटी बहू से पूछा। छोटी बहू ने कहा, राजन मेरी धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा है कि एक व्यक्ति के गले में हीरे और मणि होते हैं और दूसरे के गले में सर्प। राजा ने ये सुनकर सर्प का हार देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू के पहनने पर हार हीरो मणियों का हो गया। ये देखकर राजा ने उसकी बात पर भरोसा करते हुए उसे बहुत सी मुद्राएं भी दी। छोटी बहू धन और अपना हार सहित घर लौट आई। ईर्ष्या में आकर बड़ी बहू ने उसके पति को बताया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनते ही उसके पति ने छोटी बहू को बुलाया और पूछा कि यह धन कौन देता है। उसने फिर से सर्प को याद किया। ठीक उसी समय एक सर्प आया और कहा कि यदि मेरी बहन के व्यवहार पर शक पैदा करेगी तो मैं उसे खा लूंगा। छोटी बहू का पति यह सुनकर बहुत खुश हो गया और सर्प देवता का बहुत सम्मान किया। उस दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं।